नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे आर्थिक अन्वेषण जो उद्योग विभाग का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। ये सारे के सारे जो प्रश्न है वो अंतिम उत्तर कुंजिका में जो माने गए थे उसी के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभामल और मोतीमल। तो मोतीमल स्थित नहीं है। विजय स्तंभ, कुंभामल और कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़ के किले में है। याद रखना, चित्तौड़ का जो किला है मेसा के पठार पर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, और मोतीमल इसके अंदर स्थित नहीं है। अगला दूसरा प्रश्न देखिए, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर, नाडोल, जालोर और रणथंभौर। तो उनकी जो राजधानी थी वो सांबर थी। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार सावन के महीने में नहीं मनाया जाता है? तो नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है वो भाद्रपद में अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन में अपने पास महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह और महाराजा अनूप सिंह। तो इसके अंदर आपका आंसर राइट हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह, यानी सी नंबर का आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तारागढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, आमेर की हवेलियां और हवा महल। तो जंतर मंतर की वेधशाला को किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लांगुरिया राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? पुष्कर मेले से, दशहरा मेले से, भरतरी के मेले से और केला देवी के मेले से। तो ये केला देवी के मेले से राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रण के लिए जाना जाता है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। तो इसके अंदर भीलवाड़ा जाना जाता है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा मंदिर के समूह में मंदिर है, तो कितने समूह हैं? तो 5। तो इसके अंदर बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो देखिए, पहला मंडन मिश्र था, विद्याधर भट्टाचार्य था, राजवल्लभ था या दीपक था। तो इसके अंदर अपना जो आंसर आ जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य आंसर आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, सीकर में और झुंझुनू में। तो ये गणेश्वर है, ये सीकर जिले के अंदर स्थित है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो कबीर के नाम से दादू दयाल है, बाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी। तो दादू दयाल जी को जाना जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। अहमदाबाद गुजरात के ये रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो इन्होंने अंतिम समय बिताया था नारायणा जयपुर में, संत संप्रदाय में दादू दयाल से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। 12वां, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो देखो, एक चीज याद रखना, JMBT, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो सबसे पहले जलाल खान को भेजा था, यानी 12वें के अंदर सी वाला आंसर बिल्कुल राइट। इसमें अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी करमती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? आहड़ ताम्रपत्र से, खेरोदा ताम्रपत्र से, पूर्व ताम्रपत्र से और चीगली से। तो इसके अंदर सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्व ताम्रपत्र से। 14वां प्रश्न देखिए, राज विनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, किशोर दास और श्यामल दास। तो याद रखना, राज विनोद लिखी थी सदाशिव भट्ट ने लिखी थी, जबकि वीर विनोद लिखी थी श्यामल दास ने। अगला प्रश्न देखिए, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एक ही आंदोलन ऑप्शन में अपने शुद्धि आंदोलन था, जनजाति आंदोलन था, तब के उसको भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला 16 प्रश्न, 1938 में जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? हीरा लाल शास्त्री, घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी। तो इसके अंदर अपना जो आंसर राइट होगा वो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जमनालाल बजाज राइट हो जाएगा। इसी में आगे देखिए, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खाली जगह सरकार को सौंपा।
मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात और राजस्थान। तो इसमें ये बम्बई को सौंपा गया था, तो बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मानिक लाल वर्मा को, शोभालाल गुप्ता को, भोगीलाल पांड्या को और बुरेलाल को। तो इसके अंदर से भोगीलाल पांड्या आंसर में राइट हो जाएगा, सी वाला। इसी में अगला देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नरेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन में आपके पास जयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, जोधपुर है। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो कोटा वाला राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो देखिए ये गर्दन पर पहना जाता है। मंगलसूत्र है, मटर माला है, मोर माला है, चंपाकली, ये सब गर्दन वाले यानी कि गले वाले भाग पर पहने। अगला प्रश्न देखिए, बस्से वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टोंक में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और जालोर में। तो ये जयपुर के अंदर भी स्थित नहीं है, टोंक में नहीं है, जालोर में नहीं है, बस्सी चित्तौड़ के अंदर है। अगला आता है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर, कोटा, बूंदी और सिरोही ऑप्शन में। तो अपना जो आंसर राइट होगा वो बूंदी राइट हो जाएगा। रामगढ़ जो विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 23वें नंबर का, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों से कितने प्रतिशत वनाच्छिद होने चाहिए? यानी भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? 33%, 20%, 65% और 50%। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट होगा वो 33% राइट होगा। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीला मैदान, जलीय व जमाव क्षेत्र। तो इसके अंदर आ जाएगा पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र के अंदर ये सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है दोमट मृदाएं, दूसरा है मरुस्थलीय मृदाएं, तीसरी पर्वतीय मृदाएं और चौथी है लाल मृदाएं। तो इनमें से पर्वतीय मृदाएं आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा BSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो ये प्रश्न इस एग्जाम के अंदर डिलीट माना गया था। अगला प्रश्न 27वां देखिए, जाखम, माही तथा एरो तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों को निरूपण करती है? उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ और करौली। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला देखिए, थोनवेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? EAD, CAW, DBW और DAW। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट होगा वो बी वाला राइट हो जाएगा, CAW इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कालनी, कांतली, मेंधा और जाखम। तो कांकनी या कातनी जो नदी है, कातली, ये खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से निकलती है, कातली नदी निकलती है। ये कालनी नदी है जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो याद रखना, कालनी और कातली में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से जो मसूरदी नदी कहा जाता है वो कांकनी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे कालनी और कांकनी जो भी आ जाता है तो मसूरदी आंसर आना माना जाएगा। अगला 30वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? अजमेर, चूरू, गंगानगर और झुंझुनू। तो बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है। अगला 31वां प्रश्न देखिए, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? पहला ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो 56 का जो बेसिन है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में पाया जाता है। 32वां प्रश्न देखिए, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो देखिए अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक। तो इसके अंदर अजमेर जिला बेराट में नहीं आता है, अलवर आता है, जयपुर भी आता है, टोंक भी आता है, लेकिन अजमेर जिला इसके। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की खाली जगह किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा पूछ रहा है आपसे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है, तो 1070 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? तो इसके अंदर जयपुर जिला चयनित नहीं था, तो जयपुर आ जाएगा। अगला, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई? तो पहला ऑप्शन था अपना बिसलपुर परियोजना, दूसरा जाखम परियोजना, तीसरा जमाई परियोजना और चौथा गुड्डा परियोजना। तो गुड्डा परियोजना आ जाएगा, डी वाला। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है?
तो देखिए चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ में पड़ता है और चित्तौड़ में का जो चूलिया जलप्रपात का जो पानी आता है वो राणा प्रताप सागर में आता है, क्योंकि ये भी चित्तौड़ के अंदर ही पड़ता है। तो राउतबाटा जो आता है, बिजोलिया राउतबाटा आपने नाम सुना होगा। तो जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, ये 4 बांध बने हुए चंबल नदी पर। तो जो चूलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है वो राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37वें नंबर का, कांकरेज खाली जगह की एक नस्ल है। तो कांकरेज गाय की नस्ल है, कच्छ गुजरात में पाई जाती है। इसको सांचोरी के नाम से भी जाना जाता है और सवाई चाल के लिए बहुत फेमस है। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो सबसे बड़ा है? अब आपको इनमें से सबसे बड़ा बताना है। वैसे तो क्या होता है कि फर्स्ट सी सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा होगा वो फर्स्ट ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पीएच पराक्षारीय मृदाओं की सूचक है? तो इसके अंदर जो अपना आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन है 2.3 से 3.6, दूसरा 7 है, तीसरा 4.2 से 4.8 और चौथा है 8 से ऊपर। तो इसके अंदर अपना आंसर 8 से ऊपर वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40वां, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में 5 जुलाई, 11 जून, 5 जून और 11 जुलाई। तो इसके अंदर जो आंसर राइट होगा 5 जून आंसर राइट हो जाएगा। तो ये अपन ने इसके राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन पढ़े अपन ने। ये सारे के सारे मैंने आपको जो आंसर बताए ये खुद बोर्ड ने माने हुए आंसर बताएं। ऐसे मैंने आपको हर जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उनके राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो ड्रीम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए। उनके वीडियो आपके इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपन देखते हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो यहाँ पे गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है वो राजस्थान के कौन से जिले को लाभान्वित थे? तो देखिए जोधपुर है, बीकानेर ऑप्शन में, बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर जैसलमेर है और बीकानेर और जैसलमेर है। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो जोधपुर जैसलमेर वाला राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस स्रोत से सिंचित होता है? तो इसके अंदर जो अपना उत्तर होगा, तो देखिए यहाँ पे सिंचित है, सिंचित होगा तो यहाँ पे नलकूप वाला आंसर राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, थारपारकर गाय की नस्ल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो देखिए यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं मिलती है, पहला बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ राठी मिलती है, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी कांकरेज नस्ल यहाँ पे मिलती है। सिरोही के अंदर नहीं मिलती, जालोर के अंदर तो कांकरेज मिलती है। और अजमेर भीलवाड़ा में बात करते हैं तो यहाँ पे अपन को गिर नस्ल मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो बाढ़ संभव है पूरी मैदानी में। तो याद रखें सोयाबीन की जो खेती की जाती है तो सबसे ज़्यादा की जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी हाड़ौती वाले में की जाती है। तो ये आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। छठा प्रश्न, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो काष्ठ जो जीवाश्म उद्यान है तो ये राजस्थान में गडीसर, आकल, तनोट और लोद्रवा। तो ये आकल वाला राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या शुष्क सागवान। तो इसके अंदर जो आंसर राइट होगा वो अपना ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़। आठवां प्रश्न देखिए, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? वर्टिसोल प्रकार की। तो इसके अंदर से जो वर्टिसोल जो मृदा है वो झालावाड़ और बारा के अंदर नहीं पाई जाती है। अगला देखिए, नवा प्रश्न, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, लौटते हुए मानसून के अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, भूमध्य सागर चक्रवातों से। तो इसका जो अपना आंसर राइट होगा वो भूमध्य सागर चक्रवातों से राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए,
वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही की, जाखम की, साबरमती की, सोम की। तो यहाँ पे जो अपना अंतिम आंसर राइट होगा वो हो जाएगा साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? छापर, बाकर, गिरवा और डांग। तो यहाँ पे अपने पास छापर है, बाकर है, गिरवा है और डांग है, तो इसको बाकर कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में और ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो इसके अंदर आ जाएगा ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है, तो यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए 13वां प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में होकर गुजरती है? तो पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा एवं उदयपुर, दूसरा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसके अंदर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि किसके समीप होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर के तो वो समीप होकर गुजरती है, लेकिन सबसे मध्य में किस में गुजरती है? तो बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा गांव है, तो ये बिल्कुल मध्य से बांसवाड़ा से गुजरती है। उसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बतानी है 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1869 किलोमीटर और 5920 किलोमीटर। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 1070 किलोमीटर। अगर पूरी अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो 4850, लेकिन राजस्थान की अगर कुल स्थलीय सीमा पूछे तो 5920 राइट हो। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पांड्या, राधा किशन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्यालाल जादव। तो इसके अंदर जो अपना आंसर राइट होगा वो हो जाएगा विष्णुलाल पांड्या। अगला प्रश्न, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो राजस्थान की जो पहली यात्रा की थी तो ये कहीं सारे एग्जामों में 1865 माना गया था, जून 1865, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर होगा उसका स्क्रीनशॉट में आपके इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा इसका अंतिम उत्तर। अभी तक तो 1865 आपको याद रखना है, अगर इसका कोई और भी उत्तर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। 17वां प्रश्न, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो राजस्थान राज्य था जो द्वितीय श्रेणी का था, यानी बी वाला राइट हो जाएगा। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने, पंडित टोडरमल ने, पंडित रामकरण आसोपा ने। तो इसके अंदर आसोपा जी ने किया था, तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर और अमृतलाल पाएक। तो इसके अंदर जो होगा वो कृष्णदत्त पालीवाल राइट हो जाएगा। गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? 1832 में, 1834 में, 1829 और 1830। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो 1832 राइट हो जाएगा। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया? मंगत बादल, कोमल कोठरी, विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इसका जो आंसर आएगा वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आ जाएगा, यानी डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां प्रश्न देखिए, जल जूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी और श्रावण शुक्ल एकादशी। तो इसका आंसर आ जाएगा भाद्र शुक्ल एकादशी, यानी सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिए, सावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? एक बार मैं प्रश्न फिर बोल रहा हूँ, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन में आपके पास मारवाड़े, मेवाड़े, कोटाए और ढूंढाड़े। तो इसका आंसर मेवाड़ राइट हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवाड़। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, मारवाड़ के अंदर। 25वां प्रश्न, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे अमीर अल पीर शाह, हजरत शेख उस्मान हारूनी, खुदा बख्श, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा।
26वां प्रश्न देखिए, दाऊदी बोरा समुदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में? बाड़मेर में, गलियाकोट डूंगरपुर में, जैसलमेर में और जोधपुर में। तो इसका जो आंसर होगा वो गलियाकोट डूंगरपुर राइट हो जाएगा। तो ये 26 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अपने अभी टेस्ट सीरीज के जो पेपर हुआ था उसमें ये सारे के सारे प्रश्न पुराने एग्जामों में से ही लिए गए। धन्यवाद। इसी में आगे देखिए, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खाली जगह सरकार को सौंपा। मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात और राजस्थान। तो इसमें ये बम्बई को सौंपा गया था, तो बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मानिक लाल वर्मा को, शोभालाल गुप्ता को, बोगीलाल पांड्या को और बुरेलाल को। तो इसके अंदर से बोगीलाल पांड्या आंसर में राइट हो जाएगा, सी वाला। इसी में अगला देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नरेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन में आपके पास जयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, जोधपुर है। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो कोटा वाला राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो देखिए ये गर्दन पर पहना जाता है। मंगलसूत्र है, मटर माला है, मोर माला है, चंपाकली, ये सब गर्दन वाले यानी कि गले वाले भाग पर पहने। अगला प्रश्न देखिए, बस्से वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टोंक में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और जालोर में। तो ये जयपुर के अंदर भी स्थित नहीं है, टोंक में नहीं है, जालोर में नहीं है, बस्सी चित्तौड़ के अंदर है। अगला आता है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर, कोटा, बूंदी और सिरोही ऑप्शन में। तो अपना जो आंसर राइट होगा वो बूंदी राइट हो जाएगा। रामगढ़ जो विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 23वें नंबर का, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों से कितने प्रतिशत वनाच्छिद होनी चाहिए? यानी भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? 33%, 20%, 65% और 50%। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट होगा वो 33% राइट होगा। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीला मैदान, जलीय व जमाव क्षेत्र। तो इसके अंदर आ जाएगा पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र के अंदर ये सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है दोमट मृदाएं, दूसरा है मरुस्थलीय मृदाएं, तीसरी पर्वतीय मृदाएं और चौथी है लाल मृदाएं। तो इनमें से पर्वतीय मृदाएं आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो ये प्रश्न इस एग्जाम के अंदर डिलीट माना गया था। अगला प्रश्न 27वां देखिए, जाखम, माही तथा एरो तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों को निरूपण करती है? उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ और करौली। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला देखिए, थोनवेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? EAD, CAW, DBW और DAW। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट होगा वो बी वाला राइट हो जाएगा, CAW इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कालनी, कांतली, मेंधा और जाखम। तो कांकनी या कातनी जो नदी है, कातली, ये खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से निकलती है, कांतली नदी निकलती है। ये कालनी नदी है जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो याद रखना, कालनी और कांतली में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से जो मसूरदी नदी कहा जाता है वो कांकनी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे कालनी और कांकनी जो भी आ जाता है तो मसूरदी आंसर आना माना जाएगा। अगला 30वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? अजमेर, चूरू, गंगानगर और झुंझुनू। तो बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है। अगला 31वां प्रश्न देखिए, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? पहला ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो 56 का जो बेसिन है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में पाया जाता है। 32वां प्रश्न देखिए, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो देखिए अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक। तो इसके अंदर अजमेर जिला बेराट में नहीं आता है, अलवर आता है, जयपुर भी आता है, टोंक भी आता है, लेकिन अजमेर जिला इसके। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की खाली जगह किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा पूछ रहा है आपसे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है तो 1070 किलोमीटर हो जाएगी।
राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? तो इसके अंदर जयपुर जिला चयनित नहीं था, तो जयपुर आ जाएगा। अगला, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई? तो पहला ऑप्शन था अपना बिसलपुर परियोजना, दूसरा जाखम परियोजना, तीसरा जमाई परियोजना और चौथा गुड्डा परियोजना। तो गुड्डा परियोजना आ जाएगा, डी वाला। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? तो देखिए, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ में पड़ता है और चित्तौड़ में का जो चूलिया जलप्रपात का जो पानी आता है वो राणा प्रताप सागर में आता है, क्योंकि ये भी चित्तौड़ के अंदर ही पड़ता है। तो राउतबाटा जो आता है, बिजोलिया राउतबाटा आपने नाम सुना होगा। तो जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, ये 4 बांध बने हुए चंबल नदी पर। तो जो चूलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है वो राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37वें नंबर का, कांकरेज खाली जगह की एक नस्ल है। तो कांकरेज गाय की नस्ल है, कच्छ गुजरात में पाई जाती है। इसको सांचोरी के नाम से भी जाना जाता है और सवाई चाल के लिए बहुत फेमस है। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो सबसे बड़ा है? अब आपको इनमें से सबसे बड़ा बताना है। वैसे तो क्या होता है कि फर्स्ट सी सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा होगा वो फर्स्ट ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पीएच पराक्षारीय मृदाओं की सूचक है? तो इसके अंदर जो अपना आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन है 2.3 से 3.6, दूसरा 7 है, तीसरा 4.2 से 4.8 और चौथा है 8 से ऊपर। तो इसके अंदर अपना आंसर 8 से ऊपर वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40वां, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में 5 जुलाई, 11 जून, 5 जून और 11 जुलाई। तो इसके अंदर जो आंसर राइट होगा 5 जून आंसर राइट हो जाएगा। तो ये अपन ने इसके राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन पढ़े अपन ने। ये सारे के सारे मैंने आपको जो आंसर बताए ये खुद बोर्ड ने माने हुए आंसर बताएं। ऐसे मैंने आपको हर जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनके राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो ड्रीम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए। उनके वीडियो आपके इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी में आगे देखते हैं अपन जीके के प्रश्नों के बारे में। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य पुनः दिलाने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो इसके अंदर जो सर्वाधिक योगदान रहा था तो वीर दुर्गादास राठौर का सर्वाधिक योगदान। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो पहला ऑप्शन है अपने पास पूर्वी हवाएं, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा दक्षिण पश्चिम हवाएं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जशनाती के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो इसके अंदर जो अग्नि नृत्य है ये जशनातियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो रम्मत का जो आयोजन किया जाता है वो बीकानेर के अंदर किया जाता है। लेकिन अगर सुपरवाइजर के पेपर से अपन बात करते हैं तो ये प्रश्न डिलीट हो चुका था, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन देखो बेंगू है, दूधवा खारा है, सिरोही और बिजोलिया है। तो यहाँ से बिजोलिया से इसमें हुआ था। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिजोलिया वाला। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजस्थानी सर्वप्रथम देखो कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम गिरीशन, जेम्स टोन। तो जॉर्ज अब्राहम गिरीशन इसका अंतिम उत्तर राइट होगा। 83 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन में आपके पास 1970 है, 1975, 1980 और 1985। तो अपना जो अंतिम उत्तर जाएगा वो 1975 राइट हो जाएगा। 84 नंबर का देखिए, संत गुण सागर वो नाममाला किस संत द्वारा रचित है? ऑप्शन में आपके पास दन्ना है, पीपा है, दादू है, मीरा है। तो अंतिम जो उत्तर राइट होगा वो दादू होगा। लेकिन ये प्रश्न भी एग्जाम में डिलीट हो चुका था, लेकिन उत्तर अपना दादू ही इसके अंदर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नदियों का उद्गम स्थान से सम्मिलित कीजिए। तो लूणी का नाग पहाड़ आना सागर झील अजमेर से निकलती है, यानी पहले के अंदर 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। बेड़च नदी की बात करते हैं तो बेड़च जो नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, यानी एक वाला। तो यानी कि इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा ये वाला राइट हो जाएगा। अगला देखिए 86, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा हुआ है? तो एकलिंग महात्म्य है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है।
कई सारे लोग ऐसे समझते हैं कि एकलिंग महातव्य मेवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है तो वो मेवाड़ से रिलेटेड है, इसलिए मेवाड़ी कर देते हैं, लेकिन इसका फाइनल आंसर संस्कृत रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? तो बीजा व माला है वो सांसी जनजाति से संबंधित है। इसके बाद 88 नंबर वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर और जैसमंद झील। तो इसके अंदर पिछोला झील अंतिम उत्तर राइट होगा। पिछोला झील जो कि इसके अंदर ही जग मंदिर और जग निवास स्थित है, तो यानी कि ये बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अपना 89 नंबर का, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है बोरला, टड्डा, बगड़ी और मुर्किया। तो पुरुषों के द्वारा जो पहने जाते हैं तो वो मुर्किया है। अगला देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूप होता है वो दांत के अंदर पहना जाता है, रखन चूप दांत में पहना जाता है। उसके बाद 91 प्रश्न देखिए, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के नेता को कहते हैं? तो बीलो के जो नेता होते हैं उनको गमेती कहते हैं। बीलो के घर को कू कहते हैं, जबकि इनकी बस्ती को पाल कहते हैं, और जो इनका मुखिया होता है उसको नेता जो होता है उसको गमेती कहा जाता है। 92 देखिए, कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र है? तो कटारगढ़ के लिए ऑप्शन में कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, तारागढ़ है और अचलगढ़ है। तो याद रखना कुंभलगढ़ के अंदर ये कटारगढ़ स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान खाली जगह स्थित है? अजमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में और जोधपुर में। तो ये काजरी इसको बोलते हैं, CAZRI, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और ये जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर का, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो कबीर यात्रा का संबंध गायन से, तो यानी ए राइट हो जाएगा। अगला 95 में देखिए, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म को छांटिए? तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में, जबकि ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बीकानेर में। जनवरी के माह में ये मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि जनवरी के माह में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? तो उड़न गिलहरियां पाई जाती है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है शीला देवी, करणी माता, बाण माता और केला देवी। तो केला देवी से है लांगुरिया नृत्य का संबंध। 98 नंबर का प्रश्न देखिए, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जयपुर, अलवर, अजमेर और जोधपुर। तो जो बाला किला है वो अलवर के अंदर है, तो याद रखना एक तो बाला किला है, एक कांकवाड़ी का दुर्ग है, कांकवाड़ी का दुर्ग है, ये 2-3 दुर्ग है। जो बाला किला है, एक कांकवाड़ी का दुर्ग है। तो ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए बाला किला, तो देखो नॉर्मली भानगढ़ का किला भी वहाँ पे है, और भानगढ़ के किले को भूतों का किला भी कहा जाता है। बाला किला से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर एक रात किस दुर्ग में रुका था? तो बाला दुर्ग में रुका था। 99 में देखिए, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? तो चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में। एक तो गोमती और एक होता है चंद्रभागा, ये दोनों जो पशु मेले आयोजित होते हैं ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर होते हैं। लास्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्तर का जो सरसों अनुसंधान केंद्र है ये सेवर भरतपुर में। तो ये अपन ने पढ़े, राजस्थान के जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर कराया गया था, 2018 की भर्ती थी और 19 में ये पूरा कराया गया था। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये राजस्थान जीके में 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे, इनमें से 1-2 प्रश्न डिलीट भी हुए थे, तो सारे मैंने आपको बताए। धन्यवाद।